मेरा प्यारा है बाबा, मेरे दिल की जन्नत का सितारा है बाबा, मेरे दिल की जन्नत का सितारा है बाबा, वो है खुशी मेरी, मेरा प्यारा 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 है बाबा। ओम शांति। आज 15 जून है। दिन गुजर रहे हैं, हम करीब आते जा रहे हैं 24 जून के। और आज मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरक वाक्य है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सदा खुशी व उमंग उत्साह में रहने के लिए उड़ती कला का अनुभव करने के लिए रोज़ ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज करते रहो। जब संकल्प शक्ति कंट्रोल में ना आए तो उसे अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो। क्या करो? अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो। व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ना सीखो। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा थी सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को क्रोध तो क्या, आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज़ हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार थी, प्रेम की मूर्त थी। ऐसे हम सबको मम्मा समान बनना है। आज बाबा ने अपने महावाक्य उच्चारण किए। मधुर बोल का आधार था, बच्चे कुछ भी हो जाए तो मुझे तो मत भूलो। अगर भूल जाओगे तो बहुत दुख पाओगे। और भगवान ये नहीं चाहता कि हम बच्चे उस प्रभु को भूलकर दुख पाएं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूल गए तो सुख गुम हो जाएगा, और ये हमारा सुख गुम नहीं होना चाहिए। बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाबा ने प्रश्न पूछा, उत्तर आया, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद की तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये गीत बड़ा मधुर है। बाबा हमेशा कहता है, याद रखो हे मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। अगर ये भूल गए
तो ये भूलने से अपने को रुला देंगे माना भटका देंगे। छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। इसलिए हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परमपिता, हे परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो, मोस्ट बिलव्ड बाप है, उससे प्यारी वस्तु कोई होती नहीं है। ऐसे बाप को न जानना, बाबा ने कहा, बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहती हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष बाद यहाँ आता हूँ। वह फिर कह देते अरे 40,000 वर्ष बाद जब कलयुग पूरा होगा तब ना आएंगे भगवान। बाबा ने कहा चित्र भी दिखाया गया है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, यह भी कोई को पता नहीं है, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। बाप है रचयिता और उनकी है ये बड़ी रचना। कितना बेहद का नाटक है, इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य तो नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता था। राम सीता को भी भगवान राम और भगवती सीता कह देते हैं। अब यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी एक भी नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान, हे दुख हरता, हे सुख करता, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब किसका दुख हरा, ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता और भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में, फिर राम राज्य में आने वाले 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान और स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते,
तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? अच्छा, स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा, सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत में समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। अरे निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योति में लीन होने की तो बात ही नहीं है। अगर ज्योति ज्योति में लीन हो गई तो फिर अखंड कहाँ रह गया भगवान? ज़रा सोचो, फिर तो आत्मा खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाए। जबकि कहा यह जाता है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अनादि अविनाशी है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है। कोई कहे मैं मोक्ष को पा जाऊं, तो बाबा ने कहा कोई मोक्ष को नहीं पा सकती। गीत का अर्थ भी समझते नहीं, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्यों की है, वो तो इन देवताओं की भी थी। हाँ, सतयुग आदि में देवताएं थी। उनका 2500 वर्ष राज्य चला, बाकी 2500 वर्ष की बात नहीं, जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के पहले मनुष्य लाखों वर्ष कह देते। कल्प की वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे आएंगे, वही आएंगे जो कल पहले आए होंगे। पहले तो समझाना। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं। तो जंगल में जब चले जाते, जंगल से लौट के आए, फिर बड़े बड़े महल बनाए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यासी धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों के जाल में फंस मरता, पतित बन जाता, जल जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। इन देवताओं का जब राज्य था तो क्या था, भारत कितना साहूकार था। इनके इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वो सब कहाँ गए? नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र में चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों की खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद तो एक ही को करना है ना, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। परंतु यह भूल जब किसी देहधारी की याद आ जाती है तो बाबा ने कहा देहधारी की याद से कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो हलवा खाओ। क्या समझे? बाबा कहते हैं किसी देहधारी को याद नहीं करो, बाबा मरे तो हलवा खाओ। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। और केवल पछताना नहीं पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। समझा? विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप
को भूल जाते हो तो माया थप्पड़ लगा देती है, समझा। इसीलिए बाप बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती की बैठ कथा सुनाई होगी, सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग और कोई विकार होते नहीं। अगर वहाँ भी विकार होते तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं तो कहते हैं भगवान आप तो सर्वगुण संपन्न हो, आप तो 16 कला संपूर्ण हो। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के और कोई तो बना न सके। भगवान तो एक ही है, एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको भी पता नहीं, इनकी आत्मा को भी, किनकी आत्मा को, इनकी आत्मा को, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक आत्मा बाप की है और एक दादा की है, 2 आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, एक ही बार आकर सारे विश्व को परिवर्तन करके पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाप तुमको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग कर आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को योग सिखलाऊं, तो जरूर साकार आधार लेना पड़ेगा ना। प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, कृष्ण भगवानोवाच तो हो न सके। कैसे हो सकता है, वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए हैं, उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, माया एकदम थप्पड़ मार देती है। सुना, बाबा ने कहा एक छुई मुई का झाड़ होता है तो हाथ लगाओ मुरझा जाता है, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया, खलास। गीत में भी सुना ना, बचपन के दिन भुला न देना। बाप को भूले तो कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विक से पैदा हुआ, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं और यह तो हैं पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता। यदि यह हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये जो लौकिक बच्ची बैठी है ना, किसको कह रहा बाबा, नमः शांत दादी को। ये जो लौकिक बच्ची बैठी है ना, ये लौकिक भी है और अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो कोई भाई बहन है नहीं, ना लौकिक हैं ना अलौकिक हैं ना पारलौकिक हैं। कितना फर्क है। एक बाप का बनना, अरे मौसी का घर थोड़े ही है,
हाँ, ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है ना। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं और सबको भूल क्या करना चाहिए? याद करना है। बहुत मेहनत है। 1% याद करते, कोई 2% करते, कोई 1 या 2% मुश्किल याद करते। ये बड़ी भारी मंजिल है। जो बाप समझाते हैं बचपन के दिन नहीं भुलाना, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में क्या होगा। सतयुग में इन देवी देवताओं को 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं? कुछ भी नहीं जानते। अरे ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, ये हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी करेंगे, परंतु इससे क्या होगा? बाबा पूछ रहा है, क्या हेवन आ जाएगा? यह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाबा ने कहा, ये सोचो जरा, स्वर्ग का वर्षा जब हमें मिलता है तो हम जीते जी मरकर बाप के बने नई दुनिया में जाने के लिए। तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में देवताओं को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। अच्छा, 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं? ये भी कुछ नहीं जानते। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी बनेगी, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत चीज़ें निकालते हैं, घड़ियाँ आदि निकालते हैं। यह थोड़ी समझते हैं कि अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की एक किताब भी होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पीछे पड़े रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वो रहेगा नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम अशरीरी आए थे और फिर क्या होगा? फिर शरीर लेके साथ में पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो बाबा कहता 12 मास लग जाएंगे, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना बिल्कुल सहज है। 84 का चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी भी चाहिए। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? ब्राह्मण वंशी हैं हम, फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी उतरते उतरते हम नीचे आएंगे, वैश्य बनेंगे, फिर शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई। यह चक्र भी याद करना है। बाप को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे।
चक्र को जानने से मनुष्य चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो क्या? पुरानी दुनिया पूरी कब्रिस्तान बनी हुई है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, गयो सकल संसार। अरे राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते, कहते बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ करो। हाँ, स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार क्या है? कभी भी किसी भी बात में क्या नहीं बनना है? छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूलकर कभी मुरझाना नहीं। इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की याद में रहकर, एक बाप की याद में कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले क्या भव? दो उत्तर, शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है। जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग जरूर करनी है। चेकिंग मास्टर भी बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति।